हाँ भाई आओ। कल अपन लास्ट में क्या बात कर रहे थे? इमेजिनरी पार्ट के बारे में, आया ना? और हमने लास्ट में अपन ने ये डिस्कस किया था कि अगर आयोटा की पावर अगर इस तरीके से चलती है तो इवन आने पर तो उसके वैल्यू कितने आ रही है? 0। और ऑड आने पर कितना आ रहा है? -1। यहां तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना? आज आगे डिस्कस करें। आओ देखो, नेक्स्ट चीजों को समझना एक बार। आओ देखो, नेक्स्ट कंडीशन पर देखो, आपको ये बात बताई भी है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया हुआ है। बताओ क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या होगा? 2ab। बोलो सही है क्या? वैसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर पढ़ा जाए तो बताओ क्या होना चाहिए? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस का कितना आएगा? 2 आयोटा। बोलो सही है क्या? और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई कल की क्लास में मैंने? -1। तो बताओ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा क्या? तो -1 से +1 कैंसिल होने का मतलब क्या हो गया कि सर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 2 आयोटा। कितना होता है? 2 आयोटा होता है। सही है क्या ये बात? तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है 2 आयोटा। वैसे ही अगर मैं आपसे ये बात कहूं दूसरे नंबर पर कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस का बी और प्लस का क्या होगा? बी स्क्वायर। तो वैसे ही अगर मैं यहां से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 आयोटा। क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं ना? तीसरी चीज को थोड़ा देखना आप। अगर मैं कहीं पर लिखूं कि a प्लस बी, क्या लिख रहा हूं भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आप लोगों का? a प्लस बी इंटू ए माइनस, बताओ किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैं इधर एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उधर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है? तो देखना, इधर ध्यान से समझना इस चीजों को। तीसरी कंडीशन मेरी ये थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर ऐसा आता है a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो भाई वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो यहाँ तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है? देखो सेम कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ क्या किया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऐसा ही तो किया ना? तो यहां पर भी हम यही करेंगे। देखो पहले का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस सेकंड, और सेकंड क्या लिखा हुआ है? आयोटा b का स्क्वायर। बोलो सही है ये? तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हो? a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और इंटू में क्या हुआ? b स्क्वायर। सही है क्या? बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस माइनस +1, और ये हुआ सर आपका बी स्क्वायर। सही है? इसलिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा कैसा साइन आता है बताओ भाई? प्लस का साइन आता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल एक बात बता के गया था आप लोगों को, मैंने कहा था कि अगर सर ये नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स अगर नंबर है तो ये वाला क्या होगा सर? कॉन्जुगेट होगा। क्या होगा? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉन्जुगेट को बोला जाता है संयुग्मी। क्या बोला जाता है? संयुग्मी बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट टू ईच अदर। देखो मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा कि अगर कोई एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भाई दूसरा उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट। अगर मान लीजिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है भाई? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या होगा सर? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट। और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। बोलो सही कहा क्या मैंने? इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस आयोटा इंटू
1 माइनस आयोटा क्या होगा? तो बताओगे क्या भाई क्या होगा? देखो अकॉर्डिंग टू a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी क्या होता है? इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कल की क्लास में एक बात बता के गया था मैंने कहा था a प्लस आयोटा बी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर रियल पार्ट ऑफ z की बात करेंगे तो क्या आएगा? a, और अगर मैं इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करूंगा तो विद साइन लिखूंगा लेकिन आयोटा को नहीं लिखूंगा। तो क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्या कि सर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर? नहीं लिखा हुआ क्या? तो बताओ मुझे, यहां से अगर आप देखोगे तो इसका रियल पार्ट कितना है भाई? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। और इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो कितना है? 1 होता है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। तो याद रखना 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होगा? आपके पास 2 के बराबर होगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगर नेक्स्ट कंडीशन की मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो देख लिया होल क्यूब क्या होता है? 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। देखिएगा अगर 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब देखना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आयोटा। बोलो सही लिखा गया मैंने? क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर का जब बेस सेम होता है मतलब आधार समान होता है और अगर प्रोडक्ट में होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो बताओ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हमने अभी अभी पढ़ा, बताओ कितना पढ़ा? 2 आयोटा। ऊपर ऊपर देखो भाई 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना है? 2 आयोटा। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस आयोटा। और जैसे ही मैंने 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है तो बताइए 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ कितना आएगा? माइनस का 2। और 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 2 आयोटा आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो 1 प्लस आयोटा की पावर 3 है, वो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। सही है क्या ये बात? आओ इधर देखो। उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर मुझे 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब चाहिए, तो क्या आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा? सही है ना? बताओ मुझे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है भाई? माइनस का 2 आयोटा। और यहां पर कितना हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा। सही है? बताओ मुझे -2 आयोटा को अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो क्या माइनस का 2 आएगा क्या? और माइनस के 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस का 2 आयोटा। ये किसकी वैल्यू होगी बताओ भाई मुझे? 1 माइनस आयोटा के होल क्यूब की वैल्यू हो गई। बोलो बात समझ में आई क्या? इसलिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई? 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -2 आयोटा। ठीक है? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होगा? 2। सही है? 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब किसके बराबर होगा? -2 प्लस 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब किसके बराबर होगा? -2 माइनस 2 आयोटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? आगे चलो। अगली बात हम ये करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मान लीजिएगा ऐसा कोई लिखा हुआ हो कि a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, या फिर इसका रेसिप्रोकल हो a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। याद रखना कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है तो उसके डिनोमिनेटर पार्ट को बोलते हैं हर भाग। कौन सा भाग? हर भाग। डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने का मतलब है इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब हर का परमेयीकरण करना होगा। मैं इधर समझा रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा। देखो मैंने इधर लिखा सर a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। बताओ रेशनलाइजेशन हर का परमेयीकरण करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदलकर क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? आया ना? बताओ अब मुझे एक बात बताओ, a प्लस आयोटा बी
इंटू ए प्लस आयोटा बी क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस आयोटा बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा बताओ मुझे भाई, ये बात हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, बताओ क्या होगा, अभी अभी बता के आए हूं यार, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा क्या कि अगर सर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर और नीचे वाले के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसा नहीं लग रहा क्या? अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बता दो आप लोग कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इधर ध्यान से सुनो, तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा बताओ, a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बताइए मुझे इसका सॉल्यूशन क्या लिखूं, नीचे वाले का, मैंने अभी अभी कहा ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो बताओ यहां क्या लिखोगे, a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे प्लस ही आएगा माइनस नहीं आएगा, समझ में आ रही बात। क्योंकि हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, और वो होता क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू बताओ, इसी के आधार पर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की वैल्यू बताओ, तो बताओ कैसे करेंगे भाई, मैंने अभी अभी ऊपर फॉर्मेट लिखवाया है आपको, बताओ a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी का मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले गुणांकों के स्क्वायर का योगफल, सही है। तो बताओ इसके अंदर हम क्या करेंगे बताओ, ऊपर वाले का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस आयोटा का क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे बताओ इसका रियल पार्ट कितना है भाई, एक, तो एक का स्क्वायर कितना, एक, इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस एक, इमेजिनरी पार्ट में कल भी बताया था, मैं जब ये बात बोलूं ना इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब आयोटा के साथ में आयोटा के अलावा जो कुछ लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है, क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। तो बताओ यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, क्लियर हो गई बात। और अभी अभी हमने पढ़ा कि बताओ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ, 2 आयोटा, कितना होता है, एंड डिवाइडेड बाई कितना, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, आयोटा बचेगा, इसलिए याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। वैसे ही 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा को सोल्व करोगे तो यहां पर भी क्या लिखोगे, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वही 1 प्लस 1, बताओ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ जी माइनस का कितना हो जाएगा 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा, समझ में आ गई बात। मतलब एक चीज तो क्या लिख रहा हूं मैं कि सर माइनस आयोटा किसके बराबर होता है बताओ, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और अगर इसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो तो हम उसको क्या लिखते हैं बताओ, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, जिसको हम क्या लिखते हैं बताओ, आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल नहीं है क्या, अरे हाँ या ना, इसका मतलब आयोटा का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कितना होता है -1। तो यहां से एक छोटी सी बात मैं कहीं और मेंशन कर देता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर आपको कोई पूछ ले कि 1 अपॉन आयोटा कितना होता है तो याद रखना क्या होता है माइनस आयोटा, और अगर आपसे कोई पूछ ले -1 अपॉन आयोटा क्या होता है तो वो केवल क्या होता है भाई, आयोटा होता है। क्लियर हो जाएगी बात, कोई डाउट है किसी को यहां तक, नहीं ना, आ गया। जब अपन यहां तक बात कर चुके हैं कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आयोटा होता है, तो कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर्मेट पूछता है, वो फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की 4 पावर 4n है तो क्या होगा। तो देखो मैंने अभी भी कहा आपको कि मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या होगा,
अब ये भी बताया, देख के बताओ, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या होगा, आयोटा, और आयोटा की पावर कितनी, 4n। और कल की क्लास में याद करो मैंने आयोटा की पावर 4n लिखवाया था। क्या होता है, मैंने कहा आयोटा की पावर अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 आता है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्या ये बात समझ में आएगी, अरे हाँ या ना। यहाँ ध्यान से सुनो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है बताओ, वो ये था कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का हो कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और पावर किसका मल्टीपल नंबर हो, 4 का मल्टीपल नंबर हो, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हुई ये बात। कई बार इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से पूछ लेता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। वो पहले से बता देता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और आपसे क्या पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब n की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ लेता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। समझ में आ रही बात, n का सबसे छोटे से छोटी संख्या क्या होगी। तो भाई आपको पता है कि ये वाली संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, आयोटा को, और उसकी पावर कितनी है भाई n, और बराबर कितना है, 1। याद करो कल की क्लास में आयोटा की पावर को पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। तो उसमें आयोटा की मिनिमम से मिनिमम कौन सी पावर थी नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में छोटी से छोटी संख्या मुझे बताइए जिसके कारण आयोटा की पावर n1 हो जाए। तो कौन सा था, 4। याद है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मैंने 1 लिखवाई थी। तो यहां पर ऐसी कंडीशन के अंदर सर n की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन अगर ये शब्द नहीं बोलता, मैंने कहा कि n की सबसे छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है ना, फाइंड द n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो नेचुरल नंबर में हो तब तो मेरा जवाब कितना आएगा, 4। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा जाता कि n की सबसे छोटी से छोटी प्राकृत संख्या नहीं पूछकर n की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए, अगर केवल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n पूछा जाता तो सर यहां पर n की वैल्यू कितनी आ जाती, 0 आ जाती। क्यों आ जाती, क्योंकि आपने एक बात पढ़ रखी होगी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ रही बात। कई बार इसी चीज को कुछ इस तरीके से पूछ लेता है कि बताइए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n बराबर मान लीजिएगा -1 दे दिया मैंने। क्या दे दिया, -1। इसने कहा कि सर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर कितनी है, 2n इज इक्वल टू -1। तो n की आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है ना। फाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ n। n की सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है और वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो भैया आपको मालूम है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा की पावर 2n बराबर कितना, -1। बताओ कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि आयोटा की मिनिमम पावर क्या हो कि रिजल्ट -1 आए। याद करो, सबसे पहले लिखवाया था आयोटा की पावर 1, तो आयोटा, आयोटा की पावर 2 कितना लिखवाया था, -1। याद है क्या, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मुझे इस पावर को 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए बताओ n की जगह क्या रखूं मैं, हाँ 1 रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसी कंडीशन में कह सकता हूं कि सर n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्या बात समझ में आएगी, हाँ या ना। तो आयोटा की क्रमागत घातों के रूप में जब अगर भागफल के रूप में लिखा जाता है तो याद ये रखना है कि 1 प्लस आयोटा बट्टा 1 माइनस आयोटा आयोटा के बराबर होता है, और 1 माइनस आयोटा बट्टा 1 प्लस आयोटा किसके बराबर होता है, -1। और 1 प्लस आयोटा बट्टा 1 माइनस आयोटा की पावर 4n हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। अगर पावर n 1 होगा तो n का मान 4 होगा या n का मान क्या होगा, 0। ये कब होगा, जब आपसे नेचुरल नंबर में पूछे प्राकृत संख्या में। ये कब होगा, जब आपसे सबसे छोटी संख्या पूछे तब होगा। समझ में आ रही है। और पावर 2n -1 कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब जैसा कि देखो हमने एक बात पढ़ी अभी, क्या बात पढ़ी
देखो हमने ऐसा पढ़ा कि यार 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है, वो कितना होता है 2 आयोटा। बोलो होता है कि नहीं होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि यार 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है माइनस का 2 आयोटा। होता है कि नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन देखो ऐसे पूछ लिया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8। आपसे ये पूछ लेता है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8 की वैल्यू बताओ। समझ में आ रही बात। तो सर हमने तो इतनी पावर तक पढ़ा ही नहीं, हमने तो इतनी पावर तक पढ़ा ही नहीं, हमने तो क्यूब तक पढ़ा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी सर 4। सही है क्या ये बात। प्लस यहां क्या लिखूंगा बताओ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर 4। बोलो सही है क्या। मुझे एक बात बताइए, इसके बारे में तो पढ़ लिया ना हमने, क्या पढ़ा बताओ। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा और उसकी पावर कितनी 4, प्लस बताओ इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस 2 आयोटा, इसकी पावर कितनी 4। आ जाओ 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 कितना होता है। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो क्या 16 इंटू 1 लिख दूं क्या। आगे देखो प्लस, बताओ माइनस 2 की पावर 4 कितना होगा। आपको पता है ना कि नेगेटिव संख्या की पावर अगर इवन हो, सम संख्या हो, तो नेगेटिव साइन किस में बदल जाता है पॉजिटिव साइन में बदल जाता है, तो वापस 16 ही आएगा क्या। और आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताओ 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। समझ में आई क्या बात। अरे हाँ यार, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मान लीजिएगा यहाँ बीच में कैसा साइन आता माइनस का, तो क्या होता 16 माइनस 16 बराबर 0। बात भेजे में बैठे, ठीक है ना। किसी भी पावर का फॉर्मेट पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन मैंने ये लिखा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 4। क्या लिखा मैंने 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 4। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने के लिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, थोड़ा ध्यान से सुने। ये लिखा हुआ है ऊपर 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और नीचे लिखा हुआ है रूट 2 की पावर 4। लिख सकता हूं अलग अलग। प्लस यहां आ जाओ 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और यहां क्या लिख सकता हूं रूट 2 की पावर 4। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है। अब ये भी मैंने बताया आप लोगों को। देखिएगा मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई है कि सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है 2 आयोटा। तो बताओ सर जब इनकी होल पावर 4 करूंगा तो इधर कितना आएगा। अरे ये इसका स्क्वायर ही तो है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा बताओ। 2 का स्क्वायर कितना होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो कितना आएगा माइनस का 4। तो यहां बताइए यहां क्या लिखूं मैं माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई रूट 2 के पावर 4 कितना होता है रूट 2 के पावर 4 भी कितना होता है 4 होता है। प्लस यहां देखो अगर मैं यही बात यहां करूं कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर तो कितना माइनस 2 आयोटा। अगर मैं दोनों साइड अगर इसका होल स्क्वायर करूंगा तो वापस वही आएगा क्या माइनस 4। बोलो हाँ या ना। अरे भाई माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो वापस -4 ही तो आएगा ना। ये लो माइनस का 4 और बट्टे में कितना 4। बताओ 4 से 4 कैंसिल हुआ तो मेरे पास -1 इज इक्वल टू कितना हो गया -2 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या होता है आयोटा, और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा। 1 बट्टा आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, और माइनस 1 बट्टा आयोटा क्या होता है आयोटा होता है। ये बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। अब हमने देखो इतनी सारी बात तो की है, लेकिन अब हम कुछ बातें ऐसे भी करेंगे देखो
क्या होता है ना कि हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, जैसे मान लीजिएगा a प्लस आयोटा बी, और यहां लिखा मैंने c प्लस आयोटा डी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात तो हमने की कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन करने का मतलब आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिएगा मैं ऐसे नहीं बता सकता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होगा, बड़ा। मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है सर, छोटा। मतलब आप कभी भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं कर सकते, और वो इसलिए नहीं कर सकते कि भाई इसके अंदर कैसा पार्ट आ रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। कैसा पार्ट आ रहा है? इमेजिनरी पार्ट के बेसिस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है या कौन है छोटा है। मान लो आप रात को सो रहे थे, सोते टाइम आपको सपना आया कि मैं बहुत बड़ी बैंक लूट के भाग रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बैंक लूट के भाग रहा हूं, ठीक है। और उसी टाइम आपके पड़ोस में जो सो रहा था उसको भी सपना आया कि मैं भी बहुत बड़ी बैंक लूट के भाग रहा हूं। बताओ उन दोनों में से सबसे बड़ी बैंक किसने लूटी? पता है क्या आपको? नहीं ना। अरे कोई पता थोड़ी है, वो इमेजिनरी बातें हैं सारी। वो सारी बातें क्या है? इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी जो चीजें होती है ना, उसमें अपन पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। तो हमेशा याद रखना है कि सर समिश्र संख्याओं के बीच में कभी भी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन याद ये रखना है, क्या याद रखना है, कि इनके गुणांकों में तुलना की जा सकती है। इनके गुणांकों में तुलना की जा सकती है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ए बड़ा है किससे, सी से, या ए छोटा है किससे, सी से। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी बड़ा है किससे, डी से, बी छोटा है किससे, डी से, क्योंकि ये जो भी बातें मैं लिख रहा हूं, ये सर मैं कौन से नंबर के लिए बात लिख रहा हूं? रियल नंबर के लिए बात लिख रहा हूं। कौन से नंबर के लिए बात लिख रहा हूं? रियल नंबर के लिए बात लिख रहा हूं। और हमेशा कंपैरिजन जो होता है ना, वो रियल नंबर के साथ होता है, इमेजिनरी नंबर के साथ कंपैरिजन नहीं होता। समझ में आ गई बात? कभी भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ये नहीं बता सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। कंपैरिजन इस तरीके से नहीं कर सकते कि बड़ा छोटा, लेकिन हम इस तरीके का कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। कैसा कंपैरिजन? अगर कई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिएगा बराबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भाई? बराबर दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उन दोनों समिश्र संख्याओं के गुणांकों की तुलना करते हैं और ये कहते हैं कि इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के बराबर आएगा, मतलब x बराबर a आएगा और y बराबर क्या होगा? b होगा। ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। बोलो ये बात समझ में है क्या? अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, मान लो कि 2 + 3 आयोटा ग्रेटर देन 4 - 3 आयोटा, तो आपका जवाब क्या होगा? None of these, ठीक है ना? दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ हो 5 > 3, तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट कौन सी संख्याओं के लिए है भाई? रियल नंबर के लिए। कौन से नंबर के लिए है? रियल नंबर। और ये स्टेटमेंट है वो कौन से के लिए है? इमेजिनरी। कौन से नंबर के लिए है? इमेजिनरी नंबर के लिए है। तो इमेजिनरी नंबर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता और रियल नंबर का कंपैरिजन किया जा सकता है। समझ में आई बात? मैंने अभी अभी एक बात कही थी, ये क्यों जरूरी था? मैंने आपको अभी अभी एक बात कही थी कि जब भी समिश्र संख्या को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर नीचे वाले भाग में क्या नहीं होना चाहिए? इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको क्या करोगे? हटाओगे। कैसे हटाओगे? रेशनलाइजेशन करके, हर का परमीकरण करके, और वहां से हम इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। सुनो क्या है क्वेश्चन। ये है, इफ 1 + 2 आयोटा
अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड, ठीक है ना, देन फाइंड x कॉमा y, ठीक है ना। वो कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या है, बराबर है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी हो सकते हैं जब, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। एक छोटी सी बात और बताता हूं, इधर समझना। मैंने आपको ये कहा है कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन एक एग्जाम में ऐसा दिया हुआ था तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि सर x प्लस आयोटा y है वो बड़ा हो सकता है a प्लस आयोटा b से, और सर x प्लस आयोटा y है ये छोटा हो सकता है a प्लस आयोटा b से, लेकिन इसकी कंडीशन होगी, और वो कंडीशन क्या होगी सर, y इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई। मैं यहां तो क्या कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर की क्या नहीं की जा सकती, तुलना, कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं यहां कह रहा हूं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो हम इसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते कैसे हैं, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। लेकिन सर मैं यहां तो कह रहा हूं कि कंपैरिजन किया जा रहा है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन मैंने इस बात के साथ एक चीज लिखी है, क्या लिखी है कि सर y बराबर है किसके, b के, और वो दोनों ही किसके बराबर है, 0 के। ऐसा क्यों? अगर मान लो y 0 हो गया, क्या हो गया y 0, तो ये हट गया क्या, अरे हाँ है ना, और b भी 0 हो गया तो ये हट गया क्या, और ये हटते ही सर इमेजिनरी नंबर चला गया, हमारे पास केवल क्या बचा, x बचा, और एक क्या बचा, a। और हम ये जानते हैं कि रियल नंबर के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। तो जब अगर ये स्टेटमेंट कहीं करेक्ट हो तो इस बात को याद रखना कि सर इसका काल्पनिक भाग जो है वो कितना हो जाएगा, 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? हाँ यार, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। आओ इधर, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, x प्लस आयोटा वाई। मैंने कहा कि डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट में क्या नहीं होना चाहिए भाई, क्या नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप क्या सोल्व करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, हर का प्रमेयकरण करोगे। कैसे करोगे बताओ, देखो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि यार 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, आप इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 प्लस आयोटा से। बोलो सही है क्या? और ये बराबर किसके दे रखा है सर, x प्लस आयोटा y, सही है। चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, बताओ 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अपॉन नीचे वाली बात बताओ क्या है, a माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, तो इधर क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इधर क्या लिखोगे x प्लस आयोटा y। आओ सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का, सॉरी प्लस का 2 आयोटा और प्लस का आयोटा कितना हो गया, प्लस का, और डिवाइड में कितना बचा हुआ है, यहां भी 2 और यहां पर भी 2। बोलो सही लिखा क्या मैंने? तो ये क्या हो गया सर, x प्लस आयोटा y है वो किसके बराबर हो गया बताना, माइनस का 1/2 और प्लस का 3/2 आयोटा। सही है। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो देखकर बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/2, देखो रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ है, और y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, आयोटा नहीं लिखा जाता। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि सर जब भी मैं इमेजिनरी नाम बोलूं इसका मतलब आयोटा के मल्टीप्लाई में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। समझ में आ रही बात? इमेजिनरी पार्ट के अंदर कभी भी आयोटा को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इतना याद रखो। आयोटा आने का मतलब वो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इमेजिनरी पार्ट बोला जाए तो आयोटा के मल्टीप्लाई में जो कुछ लिखा हुआ है विद साइन, क्या लिखा जाता है, विद साइन, उसको हम क्या बोलते हैं सर, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं।
बात समझ में आई क्या?